हेलो दोस्तों, स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 देखिए फोर्थ फेज का जो एग्जाम है आपका खत्म होने वाले है और उसके बाद फिफ्थ फेज और बचे हुए जोन का एग्जाम होने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए, साइंस में जो है अभी जो है इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ से 5-5 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो में ज़रूर देखिएगा वीडियो को ध्यान से, ताकि आपके लिए एग्जाम में प्रश्न बन जाए यहाँ से इस टॉपिक से, ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर। तो देखिए, ध्वनि, दाब, प्रत्यास्थ, यांत्रिक, ये चारों का चारों जो है ना, ये तरंग है, ठीक है। और ये कौन सा तरंग है तो याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य भी एक प्रकार का क्या हो गया, आपका तरंग हो गया। तो इन सभी का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका चाल बताइए। तो याद रखिएगा, इसका जो चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड, ध्वनि, दाब, प्रत्यास्थ और यांत्रिक का। और ये सभी क्या है, अनुदैर्घ्य है। तो अनुदैर्घ्य भी एक प्रकार का तरंग है, तो इसका भी चाल कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे किसी भी तरंग का, तो आप बताइएगा उसका जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब बाद बाकी, मतलब आपको केवल और केवल 4 तरंग याद रखने हैं, ध्वनि, दाब, प्रत्यास्थ और यांत्रिक, और ये सभी अनुदैर्घ्य है। इसके अलावा कोई भी तरंग आपसे पूछे तो उसकी चाल बताइएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाद बाकी का मतलब हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश, विद्युत धारा, उसमें विकिरण और अनुप्रस्थ तरंग। चूंकि देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश, विद्युतीय धारा, उसमें विकिरण, ये सभी के सभी जो है अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये सभी के सभी आपका हो गया अनुप्रस्थ तरंग। तो इन सभी का चाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है Q = IT। Q = IT एक फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो Q = IT आप याद रखिएगा फॉर्मूला। देखिए, Q का मतलब होता है आवेश, I का मतलब होता है विद्युत धारा, T का मतलब होता है समय, ठीक है। देखिए, इसका जो आवेश Q का जो SI मात्रक भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो SI मात्रक याद रखिएगा एम्पियर होता है या फिर कूलम पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, यहाँ से जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो हमने आपके लिए एक न्यूमेरिकल भी ऐड किया है। तो देखिए, न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युतीय बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश क्या होगा। आवेश का मतलब हो गया Q का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो भी प्रश्न में दिया रहे सबसे पहले आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, I का वैल्यू कितना हो गया, 0.9 एम्पियर, T का मतलब हो गया 2 मिनट। देखिए, मिनट या घंटा दिया रहे, हमेशा न्यूमेरिकल बनाते समय आप उसको सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा। तो 2 मिनट को जब सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो 60 × 2 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, Q = क्या हो जाएगा, IT फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए। I का वैल्यू हो गया 0.9 और T का मतलब हो गया 2 × 60। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो Q = आपका आ जाएगा, Q = 108 कूलम। यही आपका आंसर हो जाए। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, आसानी से आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। यहाँ से खूब न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होता है ऋण यानी कि माइनस, निगेटिव वस्तु से धन वस्तु की ओर, मतलब ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ठीक है। जबकि विद्युत धारा का जो बहाव होता है या प्रवाह धन से ऋण की ओर। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण से धन की ओर, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से खूब सारे न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, ओम्स लॉ जो है ना, ये जो आया है V = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I से, मतलब यहाँ से याद रखिएगा कि ओम्स लॉ में पूछा जाता है कि V जो है समानुपाती होता है किसका, तो धारा का, मतलब वोल्ट जो समानुपाती होता है धारा का, ठीक है। और देखिए, जब इसको आप हटा के जब बराबर ऐड कीजिएगा तो कांस्टेंट यहाँ पे R होता है, ठीक है। R का मतलब होता है प्रतिरोध, R को प्रतिरोध से सूचित करते हैं। तो देखिए, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए, यहाँ से जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे R का मान आपको दे दिया जाएगा, I का मान दे दिया जाएगा, आपका V का मान पूछ लिया जाएगा। तो आप कोई भी वैल्यू 2 दिया जाएगा, तीसरा वैल्यू पूछेगा, आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके एग्जाम में ओम के नियम का आपके एग्जाम में ग्राफ पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, ग्राफ को याद रखिएगा। सबसे पहले तो ओम के नियम से आता है V = IR। तो देखिए, ग्राफ जो पूछा जाता है ऐसे इस प्रकार से आपको फिगर दे दिया है। बताइए ये कौन सा ग्राफ है,
तो ओम के नियम से, या ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा भी को ऊपर कभी कर दिया जाता है, कभी आई को ऊपर, और आपको ऑप्शन में फंसा दिया जाए। तो देखिए आप याद रखिएगा, सबसे पहले देखिए ये जो खड़ा वाला लाइन होता है इसको हम वाई से डिनोट करते हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, और ये नीचे वाला जो लाइन होता है इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या होता है, पहले एक्स आता है, बाद में वाई आता है। तो आप इसी प्रकार से याद रखिएगा कि नीचे में पहले आई आएगा और बाद में भी, जहाँ पे पहले एक्स तो पहले आई और बाद में वाई तो बाद में भी, अल्फ़ाबेट ऑर्डर से याद रखिएगा आपका ग्राफ, इसको ध्यान रखिएगा, और यही ग्राफ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखिएगा, पहले एक्स तो पहले वाई आई, यानी कि नीचे में आई होगा और ऊपर में वाई होता है तो ऊपर में आपका भी हो जाए। तो इस प्रकार से ट्रिक से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये भी यहाँ से भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता फार्मूला होता है R बराबर रो एल बाय ए। ठीक है, तो इस फार्मूला को नोट करके याद रखिएगा। R का मतलब हो गया प्रतिरोध, रो का मतलब हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, L का मतलब हो गया लंबाई, A का मतलब हो गया एरिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर रो का वैल्यू आप आसानी से निकाल लीजिएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से R A इस साइड जाएगा तो A ऊपर जाएगा और L आपका नीचे आ जाए, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आपको R दे दिया जाएगा, A दे दिया जाएगा और L दे दिया जाएगा, और रो का वैल्यू आपको पूछा जाएगा तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर, या तो इस प्रकार से याद रखिएगा या साइन में इस प्रकार से पूछा जाता है, ये ओम का साइन होता है और मीटर, तो मतलब ओम मीटर आपका हो गया किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। देखिए यहाँ से हमने डिफाइन भी कर दिया है। देखिए R बराबर होता है रो एल बाय ए, एल का मतलब हो गया लंबाई, ए का मतलब हो गया एरिया। ठीक है, और इसको रो से सूचित किया जाता है विशिष्ट प्रतिरोध को, और R हो गया आपका प्रतिरोध। तो यहाँ से देखिए R का मतलब, R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। एल का मात्रक यानी कि लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, मीटर से, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो एम गुने एम बराबर मीटर स्क्वायर, तो एम गुने एम हो गया। तो यहाँ से देखिए रो का वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा, रो को जब इधर ले जाइएगा तो यहाँ से देखिए सबसे पहले एम आपका कट गया, तो उसके बाद ओम बच गया, उसके बाद रो और 1/m, तो यहाँ से आप इसको यहाँ कैलकुलेट कीजिए तो m बराबर आ जाएगा आपका ओम और मीटर, यानी कि मीटर आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आया है आपका मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का। चलिए नेक्स्ट देखिए चालकता। तो देखिए चालकता से खूब सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए किसी पदार्थ की चालकता जो होती है ना, उसकी प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए किसी पदार्थ की चालकता उसकी प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। हम नीचे आपको हम डिफाइन भी करेंगे इसको। उसके बाद याद रखिएगा कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है लेकिन चालकता घटती है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रतिरोध का जो उल्टा होता है ना, चालकता होती है। तो ये तीनों फैक्ट को याद रखिएगा। देखिए यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जी को बोला जाता है चालकता, चालकता को जी से सूचित किया जाता है। आर हो गया आपका प्रतिरोध, तो देखिए जी बराबर क्या हो गया 1/r। तो देखिए किसी भी यहाँ अगर आर को आप बढ़ाइएगा, आर को यानी कि आप बढ़ाइएगा तो चालकता का मान घटेगा, चालकता को बढ़ाइएगा तो आर का मान आपका घटेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो गया। और देखिए जी जो है ना, जी का उल्टा होता है क्या, प्रतिरोध होता है, क्योंकि जी बराबर क्या होता है 1/r। ठीक है, आर को इधर लाया तो जी इधर आएगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, प्रतिरोध का उल्टा होता है किसका, चालकता। ठीक है, देखिए इसका जो मेनली जो है ना, यहाँ से न्यूमेरिकल में जो है यहाँ से एसआई यूनिट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूमेरिकल तो यहाँ से पूछा ही जाएगा, न्यूमेरिकल भी यहाँ से एसआई यूनिट आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो देखिए चालकता का 3-4 यहाँ पे एसआई मात्रक होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। सबसे पहले ओम इनवर्स होता है, महू होता है, साइमेन होता है और उल्टा ओम होता है। तो ये चारों का चारों जो एसआई मात्रक होता है किसका होता है, चालकता को, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका विशिष्ट चालकता। तो देखिए विशिष्ट चालकता का फैक्ट सबसे पहले देखिए कि विशिष्ट चालकता जो है ना, विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, किसको, विशिष्ट चालकता को। देखिए सिग्मा का कुछ इस प्रकार से साइन होता है, तो याद रखिएगा विशिष्ट चालकता को सिग्मा से सूचित किया जाता है, और सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, क्योंकि विशिष्ट चालकता जो है विशिष्ट प्रतिरोधकता का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का साइन कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब इसका मतलब हो गया व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, तो देखिए रो का मतलब क्या हो, विशिष्ट प्रतिरोधकता, सॉरी ये आपका सिग्मा हो गया और ये आपका हो गया रो। ठीक है, तो सिग्मा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना 1/ρ का, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। चलिए तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए
एक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर किसी चालक तार की लंबाई को, ध्यान दीजिएगा कि अगर चालक तार लंबाई को अगर आप x गुना केवल कीजिएगा ना, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो x गुना होगा। लेकिन अगर किसी चालक तार की लंबाई को अगर खींच कर अगर आप x गुना कीजिएगा तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो x स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से याद रखिएगा कि अगर आपसे x गुना दे दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध होगा x गुना, लेकिन अगर खींच कर x गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना। तो देखिए यहाँ से ये 3-4 टॉपिक था इलेक्ट्रिक चैप्टर में जो यहाँ से खूब सारे प्रश्न पूछे जा रहे, तो हमने यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना दी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।